नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यह मैथ रीजनिंग वाली नई वाली बुक आई है, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ हम मैथ का भी वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इससे पहले मैथ का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाइए, आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें रीजनिंग के तो रीजनिंग में हमने दो पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक उठाया है क्लासिफिकेशन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे चैप्टर वाइज दिया गया है वैसे हम सॉल्व करते रहेंगे। हमने शुरुआत का पहला टॉपिक दिया गया इसमें क्लासिफिकेशन, उसको शुरू किए हैं, जिसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। और आज का जो प्रश्न रहेगा इस किताब का 36वां प्रश्न रहेगा दोस्तों। अगर बात करें इस बुक का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाइएगा और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है आपकी 36 से है। तो आपका 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए। तो इसका हम सिर्फ कोड ही लिखते हैं। तो चलिए कोड की बात करें तो जो सी दिया है, सी का कोड होता है, पहले 36 नंबर का प्रश्न है, सी का कोड आप लिखेंगे 3। और यक्स जो है आपका 24 पर होता है। और तीसरी संख्या दी गई जी, जी 7 पर होता है। वी जो है आपका 22 पर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दिया है यल ओ, यल होता है 12 पर, ओ होता है आपके 15 पर, पी होता है 16 पर, के होता है 11 पर। ठीक है, बात करें तीसरे ऑप्शन की तो दिया है इसमें ई जो कि 5 पर होता है, वी 22 पर होता है, आई 9 पर होता है, आर 18 पर होता है। चौथा ऑप्शन है एच 8 पर होता है, और यस जो है 19 पर, यल 12 पर, ओ 15 पर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है दोस्तों। अगर बात करें 3 से हमको 24 पर जाना है तो काफ़ी अंतर है। 12 से 15 पर जाना है, यहाँ 3 का अंतर है। 8 से 17 पर जाना है, यहाँ भी काफ़ी अंतर है। 5 से 22 पर जाना है तो यहाँ भी काफ़ी अंतर ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस से हमारा कुछ अंतर नहीं मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका योग कर लेते हैं। योग करिए तो इसका देखिए 23, इसका 24 है तो इसको मान लीजिए 23। 23 7 आपका 30 होता है, एक 31 हो जाएगा। 31 3 34 हो जाएगा। 34 2 36, 36 20 कितना हो जाएगा आपको 56 हो जाएगा। तो पहले को हम अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो यहाँ 56 आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो 12 और 15, 12 15 को जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 27। 27 में अगर 11 हम जोड़ते हैं, 27 1 28, 10 38 हो जाएगा। 38 में 16 जोड़ते हैं, 38 और 6 44, 10 54 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 54 हुआ। ठीक है, यह 56 है या 54 है। अब बात करें तीसरे ऑप्शन की तो 22 5 27 होता है। 27 में अगर हम 9 जोड़ते हैं, 27 और 3 30, 6 36 हो जाएगा। तो 36, तो 36 में फिर हमको 18 जोड़ना है। तो 36 4 40, 10 44 हो जाएगा। 44 10 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 54 हमको प्राप्त हुआ। अब बात करें 8 है और 19 है। 19 8 आपका 27 होता है। 27 2 29, 10 39, 39 से 5 कितना 44, 44 10 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 54 हमको मिला, यहाँ भी 54, यहाँ भी 54। अब हमको अंतर क्या मिला है इसमें, देखिए यहाँ 56 दिया गया है, बाकी सब में 54 दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको एक और तरीके से लगा सकते थे। देखिए, जब प्लस माइनस से आपका जो अंतर करने से कुछ आंसर नहीं मिल रहा है तो आप योग कर सकते हैं, या इसमें देख लीजिए स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 36 नंबर का, इसमें तो कोई स्वर नहीं दिया गया, इसमें दिया गया 1, इसमें भी दिया गया चाहे 1 या 2, इसमें नहीं दिया गया, इसमें भी दिया गया, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है। तो पहला ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो पहला भी ऑप्शन हमारा इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है 37 नंबर का। 37 नंबर की बात करते हैं। देखिए 37 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है PSVYB। तो P का कोड हम लिखेंगे 16, S का कोड 19 होता है, V का कोड 22 होता है, Y का कोड 25 होता है, और जो है आपका B का कोड 2 होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है N को कोड होता है 14, Q का 17 होता है, T का 20 होता है, W का जो है 23 होता है, 1 A पर होता है 1 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है डी होता है आपके 4 पर, G 7 पर होता है, और आपका J दिया है 10 पर होता है, M 13 पर होता है, P 16 पर होता है। और चौथे ऑप्शन की बात करें तो दिया है T 20, W 23, Z 26, 3 पर C होता है, F जो है आपका 6 पर होता है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। अगर बात करें 16 + 3 19 हो जाएगा,
19 प्लस 3 22 हो जाएगा, 22 प्लस 3 25 हो जाएगा, 25 प्लस 3 28। तो बी जो है दूसरे अंक पर अगर हम 26 में प्लस 2 कर देते हैं तो यह 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर अंक पता करना जैसे 26 के बाद बी आता है तो बी हमारा 28 पर आता है, या 28 लिखें या फिर हम बी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें सब में जो है 3 3 प्लस किया गया है, 13 प्लस 3 17 हो जाएगा, सॉरी 14 प्लस 3 17 हो जाएगा, 17 प्लस 3 20, 20 3 23, यहाँ 3 किया गया है 23 हो गया। और 23 के बाद डायरेक्ट 1 पर आ गया है। 23 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो यहाँ 26 होना चाहिए था, 1 की जगह 26, 26 बराबर हमारा होता है जेड। तो यहाँ दिया है 1, इसका मतलब ये दिया है, इसमें 4 प्लस किया जा रहा है, इसमें 4 प्लस किया जा रहा है, इसमें 3 प्लस किया गया। आगे देख लेते हैं, 4 में 3 जोड़ा गया है तो 7 हो गया, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी 3 3 प्लस किया गया, इसमें 3 3 प्लस किया गया, इसमें भी 3 3 प्लस किया गया, लेकिन लास्ट में जो है 4 प्लस कर दिया है। तो हमारा आंसर जो होगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तीसरा चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा, 23 3 26 हो जाएगा। 26 में उसके बाद हम जोड़ते हैं तो उसको जो 3 दिया गया तो 26 के बाद 30 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 3 के पास फिर 3 की दिए तो कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा बी वाला ही सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, संख्या दी गई है आपकी 38 नंबर का। देखिए जेड दिया गया है, यू दिया है, पी दिया गया है, उसके बाद है आपका एफ ए यू है, तीसरा ऑप्शन है यल जी बी है, चौथा ऑप्शन एम एच सी। ठीक है, अब इसके कोड की बात करें, जेड आपका 26 पर होता है, यू 21 पर होता है, 16 जो है पी पर होता है। ठीक है, एफ की बात करें, एफ 6 पर होता है, ए आपका जो है 1 पर होता है, यू 21 पर होता है, यल 12 पर, जी 7 पर, बी जो है 2 पर होता है, एम 13 पर होता है, एच 8 पर होता है, सी आपके 3 पर होता है। अब देखिए इसमें बात करें दोस्तों सॉल्व करने का आसान तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है, देखिए बड़ी संख्या से फिर घटते क्रम में जा रहे, 13 से 8 हो गया, 8 से 3 हो गया, 12 से 7 हो गया, 7 से 2 हो गया। तो अंतर देखिए 12 से 7 हुआ है तो कितना अंतर हुआ, यहाँ -5 किया गया है। फिर 7 से 2 हो गया है तो यहाँ भी -5 ही किया गया है। 13 से बात करें 8 पर जाना तो यहाँ -5 कर देंगे तो 8 पर पहुँच जाएंगे, 8 5 13 होता है। अब 8 से हमको 3 पर जाना है तो यहाँ भी -5 ही किया गया है। अगर 26 से हमको 21 पर जाना है तो यहाँ -5 किया गया है, और 21 से 16 पर जाना है तो यहाँ भी -5 ही किया गया है। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं, 6 से हमको 1 पर जाना है तो यहाँ -5 किया गया है। अब हमको 1 से जो है 21 पर जाना है तो यहाँ आपका जो अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। अब बताइए कैसे। देखिए जेड आपका होता है 26 पर, ए अगर जोड़ते हैं तो ए का मान होता है 1, इसमें जोड़कर 27 हो जाएगा। अब 27 से हम 21 पर आ रहे हैं तो 27 से 26 पर 21 पर आना है दोस्तों, 26 से 21 पर आना है तो अंतर कितना है, आपका अंतर है 6। ठीक है, तो 6 का अंतर है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 39 नंबर का। देखिए 38 हो गया, 39 नंबर। 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि क्यू दिया है, आपका क्यू है, उसके बाद यस क्यू एस जे है, बी ऑप्शन है ई जी वी है, सी ऑप्शन है आर टी आई टी है, आर टी आई, और दूसरा है एन टी डी दिया गया है। क्यू आपके 17 पर होता है, यस 19 पर होता है, जे आपके 10 पर होता है, ई 5 पर होता है, और यह क्या है जी है। ठीक है, जी आपका 7 पर होता है, वी आपके 22 पर होता है, आर 18 पर, टी 20 पर, आई जो है 9 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, डी आपके 4 पर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों, देखिए यहाँ से 17 से हमको जो है 19 पर जाना है, तो 17 से 19 पर जाना है तो यहाँ +2 किया गया है, 5 से 7 पर जाना है तो यहाँ भी +2 किया गया है, 18 से 20 पर जाना है तो यहाँ भी +2 किया गया है, 14 से अगर हमको 20 पर जाना है तो यहाँ किया गया है 6+। अब आपके सामने आंसर पता चल गया होगा, सब में जो है 2 2 जोड़ा जा रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो डी वाला है इसमें 6 जोड़ा जा रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी वाला, तीनों से डिफरेंट बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कितना है 40 नंबर का।
40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने DOU, उसके बाद दिया है AHI, तीसरा ऑप्शन है GNU, चौथा ऑप्शन है ODS। डी का कोड होता है 4, ओ का कोड होता है 15, यू का कोड होता है 21, ए का कोड होता है 1, एच 8 पर, आई 9 पर होता है, जी 7 पर, एन 14 पर, यू 21 पर, ओ 15 पर, डी 4 पर, यस 19 पर होता है। अब देखिए इसमें किया क्या गया है दोस्तों। देखिए अगर हम अंतर की बात करते हैं जो है, तो यहाँ 4 से अगर हम 15 पर जाते हैं तो यहाँ 11 का अंतर है, ठीक है। यहाँ जो है 7 का अंतर है, यहाँ आपका 7 का अंतर है, जो है यहाँ 15 से फिर 14 पर जाना तो यहाँ भी काफ़ी का अंतर है। तो अंतर से हमारा जो है आंसर नहीं हो जाएगा। स्वर व्यंजन चेक कर लेते हैं, इसमें भी स्वर है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, तो स्वर व्यंजन से भी नहीं होगा। अब इसका योग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए योग कर लेते हैं। अगर हम 15 और 4 जोड़ते हैं 19 हो जाएगा, 19 और 19 में हम जोड़ते हैं 21, 19 एक 20, 20 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ अगर योग करते हैं तो 8 एक 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। अंतर काफ़ी का है, देखते हैं। 14 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा। तो योग का भी हमको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, इसमें 40 आ रहा है, इसमें 18 आ रहा है, इसमें 42 आ रहा है, कुछ पता नहीं। एक देखिए ध्यान से, 8 1 प्लस 8 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, जो कि अंत वाली संख्या मिल रही है। अब इसमें देखते हैं, 14 प्लस 7 करते हैं, 7 प्लस 14 करते हैं तो 21 हो जाएगा, जो अंत वाली संख्या है। अगर इसमें 15 है प्लस 4 करते हैं 19 है, जो कि अंत वाली संख्या दी गई है। और वही हम पहले वाले ऑप्शन में करते हैं, 4 दिया है और 15 दिया है, तो 15 4 कितना होना चाहिए था, 19 होना चाहिए। हमको दिया कितना गया है, 21, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला ही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सब में जो है पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या प्राप्त की जा रही है, पहली दूसरी को जोड़कर तीसरी संख्या प्राप्त की जा रही है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में यह जो है नहीं बताया गया। पहले और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या हमारी आनी चाहिए थी 19, लेकिन दिया गया है 21, तो हमारा जो गलत हो जाएगा पहला ही वाला गलत हो जाएगा इस ऑप्शन का, ठीक है। चलिए हमारा 40 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 41 से 93 प्रश्न जितने भी हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक शब्दों और अक्षरों संख्याओं के विषम युग में छांटिए। जो 41 से 93 प्रश्न हैं सब एक ही प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए इसमें पूछा जा रहा है, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि 13 दिया गया है। 41 नंबर का प्रश्न है, 13 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद आपका दिया गया है 169 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है 17, फिर उसके बाद 34 दिया गया, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 278 होता है। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 15, 30, 225, ठीक है, और 12, 24, 144। एक बात आपको ध्यान में दिख रही होगी, जो लास्ट के ऑप्शन कुछ दिख रहे हैं यह किसी ना किसी के वर्ग दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो 13 की बात करें, 13 गुणे 2 कर दिया जाएगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर 13 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो यह हमारा 169 आ जाएगा, ठीक है। एक बार गुणा 2 करिए, 13 दूनी की 26, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अगर बात करें 17 में हम गुणे 2 करते हैं तो 17 दूनी 34, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अगर 17 का वर्ग करते हैं तो हमारा जो होना चाहिए 200 कितना हो जाता, 279 होना चाहिए था, 279 होना चाहिए था, लेकिन हमको दिया गया है 278 दिया गया है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 का वर्ग करते हैं 225 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है। तो हमारा जो 17 का वर्ग होता है यह 279 होता है, दिया गया था 278, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने है, 42वां प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है, ऑप्शन दिया गया है, मीठा दिया है, खट्टा दिया है, कड़वा दिया है, विशिष्ट स्वाद दिया गया है। अब इसमें अंतर कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए दिया गया है मीठा, खट्टा, कड़वा, विशिष्ट स्वाद। अब इसमें अलग क्या है, देखिए मीठा जो होता है एक जैसे कुछ ना कुछ स्वाद ही इसका होता है, मीठा स्वाद होता है, खट्टा भी एक स्वाद ही होता है, कड़वा भी एक स्वाद ही होता है। विशिष्ट स्वाद जो होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यह
किसी स्वाद की जो है अनुभूति नहीं करता है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा यह डी वाला इसमें सही हो जाएगा। कितना? 42 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर की बात करते हैं। 43 नंबर का प्रश्न दिया है कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस, शस्त्रीय। अब इसमें देखिए कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और शस्त्रीय जी दिया गया है। तो कथकली, कुचिपुड़ी और शस्त्रीय जो है यह तीनों जो है भारत के एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। अगर बात करें हेमिस की, जो हेमिस दिया गया है, हेमिस आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 43 के बाद 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंधा, बहरा, गूंगा, वीवर। अब इसमें अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों एक समान दिए गए हैं, एक अलग दिया गया है। ठीक है, तो अलग क्या हो जाएगा वही हमको बताना है। देखिए इसमें जो है अंधा दिया है, बहरा और गूंगा, ये तीनों एक प्रकार के जो है शारीरिक विकलांग हैं। ठीक, जैसे कहा जाता है ना कि अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो यह जो है शरीर के एक अंग है दोस्तों। और लेकिन जो आपका वीवर दिया गया है, यह वीवर जो होता है, यह दोस्तों वीवर एक होता है आपका गुफा के अंतर्गत आता है, जिसका नाम वीवर को छिद्र भी कहा जाता है। ठीक है, वीवर को जो है छिद्र भी कहा जाता है, जो गुफा के अंतर्गत आता है। 45 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तो 45 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड। अब इसमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर आपको सभी लोगों को पता हो गया होगा। जैसे देखिए बैंक कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। यह तीनों जो हैं, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तीनों जो है आपके यह बैंक से संबंधित है। किससे है? बैंक से संबंधित है। और मेमोरी कार्ड की बात करें तो यह डिवाइस में उपयोग किया जाता है, जिसमें डाटा स्टोरेज होता है। तो तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी कार्ड। चलिए 46 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी, मंद गति। इसमें क्या अंतर दिया गया है वही हमको बताना है। देखिए इसमें दिया गया पहला ऑप्शन है दौड़ा दौड़ी, मतलब कोई काम जो है भाग दौड़ में किया जा रहा है, जल्दी जल्दी में किया जा रहा है। तीव्र गति भी एक तेज स्पीड होती है, जल्दी से जाना है वहाँ तीव्र गति पहुँचना है। हड़बड़ी किसी काम को जो है जल्दी से करना है तो हड़बड़ी मची रहती है। लेकिन मंद गति जो होता है, मंद गति आपका जो चौथा ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा। मंद गति होता है धीमी गति को, जहाँ जो काम है धीरे धीरे किया जाता है उसे मंद गति कहा जाता है। ठीक है, तो डी वाला इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 46 हो गया आपका, 47 वाला। 47 दिया गया है कार्बन है, आरम है, सिलिकॉन है और जार्नेमिया है। आपका जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्नेमिया दिया गया है, यह आपके तीनों जो हैं, तीनों आपके क्या है? रसायन विज्ञान के तत्वों के नाम दिए गए हैं। बाकी जो आरम दिया है 47 नंबर का, आरम जो है, आरम यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड होता है, जिसे सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं 48 नंबर का। अब 48 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सूअर का बाड़ा, शावक। इसमें क्या अंतर है इसमें बताना है दोस्तों। देखिए मधुमक्खी जो दिया गया है, मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ मधुमक्खी रहती है। ठीक है, कुत्ता का घर, वहाँ कुत्ता रहता है। सूअर का बाड़ा, सूअर के बाड़ा में जो है सूअर रहती है। लेकिन शावक जो दिया गया है, शावक जो होता है यह शेर का बच्चा होता है दोस्तों। शेर के बच्चे को जो कहा जाता है शावक कहा जाता है। शावक जो होता है उसे शेर का बच्चा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है तकिया, रजाई, बिस्तर और बेड दिया गया है। अब इसमें अंतर हमको बताना है। देखिए अब इसमें अंतर हम कैसे ढूंढेंगे? दिया गया है तकिया, रजाई, बिस्तर, बेड दिया गया है। देखिए तकिया की बात करें, तकिया आपकी कपड़े से बनती है और रजाई आपकी कपड़े से ही बनती है, बिस्तर आपके कपड़े से ही बनते हैं। लेकिन बेड जो है आपका, बेड दिया गया है, यह किससे बनता है? लकड़ी से बनता है दोस्तों।
तो अंतर क्या हो जाएगा, बेड जो इसमें दिया गया है यह गलत दिया गया है। तीनों बाकी तकिया, रजाई, बिस्तर एक समान दिए गए हैं। बेड जो है लकड़ी से बनता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा वाला। चलिए 50 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि विभिन्न दिया है, अलग करना, समान है, भेद करना। अब इसमें हमको छांटना है तीनों में से अंतर क्या है। जो आपका विभिन्न दिया गया है, अलग करना दिया है, भेद करना दिया है। देखिए जो होता है, एक होता है आपका विभिन्न, अलग करना होता है। विभिन्न जो है अलग करना का ही अर्थ है। अलग करना, अलग करना एक खुद ही है, उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। भेद करना, दो व्यक्तियों के बीच में भेद करना, मतलब अर्थात इन दोनों को अलग करना। यह भी जो है तीनों जो है विभिन्न और अलग करना, भेद करना, तीनों समानार्थी शब्द है, अर्थात हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लेकिन जो समान है यह समान आपका अलग दिया जाएगा। ठीक है, समान जो है तीसरा ऑप्शन है, यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें समानता की बात करें तो जैसे दो व्यक्तियों को जोड़ने की बात की जा रही है, समान करना। लेकिन हमको भेद करना जो दिया गया है इसमें सब अलग अलग है, तो तीनों से अंतर क्या हो जाएगा, समान जो दिया गया है यह तीनों से अंतर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए 51 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कान दिया है, आँख दिया है, गुर्दा दिया है, नाक दिया है। अब इसमें अंतर हमको बताना है, क्या अंतर है इसमें। कान दिया है, आँख दिया है, गुर्दा दिया है और नाक दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें जो कान है, आँख है, नाक है, यह शरीर के जो है बाहरी अंग हैं। और गुर्दा की बात करें, गुर्दा एक अंदर का पार्ट होता है, आंतरिक अंग कह सकते हैं इसका। तो गुर्दा इसमें जो है अलग हो जाएगा तीनों से। जो आपके आँख, कान, नाक दिए हैं तो शरीर के बाहरी अंग है, लेकिन गुर्दा जो है शरीर का आंतरिक अंग है। ठीक है, तो हमारा जो अंतर हो जाएगा सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 51 नंबर का। 52 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। फिर इसमें दिया गया है गुर्दा है, नाक है, यकृत है, फेफड़ा दिया गया है। अब इसमें जस्ट अपोजिट पूछ लिया है। नाक जो है आपका बाहरी अंग है, तीनों अंदर के अंग हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाक बाहरी अंग है, गुर्दा, यकृत और फेफड़ा जो है आपके आंतरिक अंग हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 53 नंबर का। अब 53 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, देखिए दिया गया है कार्गो और ट्राली दिया है, टेम्पो दिया है और आपका ट्रक दिया है। अब इसमें हमको जो है छांटना है, तो कौन सा अंतर हो जाएगा। देखिए कार्गो की बात करें, ट्राली की बात करें, टेम्पो की बात करें और ट्रक की बात करें, तो ट्रक आपका, ट्रक जो होता है, ट्रक और टेम्पो और टाली जो होते हैं यह सभी सड़क पर चलने वाले वाहन होते हैं। कार्गो की बात करें, जो कार्गो होता है, कार्गो यह आपका एक मालवाहक हवाई जहाज होता है जो कि आकाश में उड़ता है। कार्गो जो होता है आकाश में उड़ता है दोस्तों। तो तीनों से अंतर क्या हो जाएगा, तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया गया था 53 का, यही हमारा तीनों से भिन्न है। बाकी जो आपके ट्राली हैं, टेम्पो हैं, ट्रक हैं, ये सब सड़क पर चलते हैं। ठीक है, कार्गो आपके हवाई जहाज में उड़ता है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भगवत गीता, बाइबल, कुरान, यहूदी। अब इसमें हमको अंतर बताना है। तो देखिए भागवत गीता, बाइबल, कुरान, यह जो है एक धार्मिक ग्रंथ है। अगर बात करें यहूदी की, तो यहूदी एक जो है, यहूदी एक धर्म होता है दोस्तों। ठीक है, यहूदी क्या है, एक धर्म है। बाकी भागवत गीता, बाइबल, कुरान जो है यह धार्मिक ग्रंथ दिए गए हैं। यहूदी जो होता है आपका चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी वाला। यहूदी क्या होता है, यहूदी, यहूदी एक क्या है, धर्म है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो तीनों है धार्मिक ग्रंथ दिए गए हैं। चलिए 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, दिया गया है टोकरी और कटोरा, ठेला, बैग। अब इसमें हमको अंतर बताना है, तो अंतर बताइए कौन सा हो जाए इसमें। देखिए टोकरी दिया गया है, कटोरा दिया गया है, ठेला दिया गया है, बैग दिया गया है। अब इसमें टोकरी जो है घर में ही पाई जाती है, कटोरा जो है घर में ही पाया जाता है, बैग जो है घर में ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ठेला और ठेला जो दिया गया है यह व्यापार में उपयोग किया जाता है। क्या है, जब कोई वस्तु जो बेचना पड़ता है तो उसे ठेला का प्रयोग करना पड़ता है। और बाकी बात करें टोकरी और कटोरी, बैग जो है घरेलू वस्तु के घर में प्रयोग किया जाता है। बाकी ठेला जो है,
ठेला जो है इसका उपयोग जो है व्यापार के लिए किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला क्या होगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, सी वाला ठेला। चलिए 56 नंबर की बात करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि शब्दकोश है, विश्वकोश है, लेख है, गणक है, जिसे कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अब इन तीनों में से अंतर क्या है, इसमें देखिए दिया गया है शब्दकोश, विश्वकोश, लेख। यह जो तीनों होते हैं, यह जो लेख को जो है, लेख के सभी शब्दों को संग्रहित करते हैं। शब्दकोश भी होता है, विश्वकोश, लेख, यह जो है शब्दों को संग्रहित करते हैं। बाकी जो कैलकुलेटर दिया गया है, जिसे गणक भी कहा जाता है, यह जो है यह ज़्यादातर किसी को जोड़ घटाव में प्रयोग किया जाता है। तो यही तीनों से जो है भिन्न हो जाएगा। इसमें डी वाला क्या हो जाएगा, गणक। क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 57 है। इसमें पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें अंतर क्या हो जाएगा, इसमें आप कहेंगे अंतर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, जो पहला हो जाएगा यही आपका सही होगा। जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या जो होती है, यह आपके सभी जो है परिमेय संख्या है, और पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या तीनों से जो है भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 58 नंबर का। देखिए इसमें कहा गया है कि झुंड, पशु समूह, दल और हंस। अब इसमें अंतर हमको बताना है। देखिए झुंड की बात करें तो यह भी एक समूह होता है। प्रश्न संख्या आपके 58 है। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं। झुंड की बात करें और पशु समूह की बात करें, यह भी एक ग्रुप है। दल की बात करें, सभी लोग जो है इकट्ठा होते हैं उसे दल कहा जाता है, तो यह भी एक ग्रुप का ही दिया गया है। अगर बात करें झुंड जो होता है, समूह जो पशु समूह दिया, दल दिया गया है, तो यह जो तीनों एक है, और हंस जो है यह आपका अकेला होता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें हिंदी में, तो यह जो झुंड होते हैं और पशु समूह होते हैं, दल होते हैं, यह जो है आपके, तो तीनों जो हो जाएंगे आपके समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। किसके, समूहवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो हंस दिया गया है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है इसमें। ठीक है, तो हंस इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, हंस इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 59 नंबर के प्रश्न में आपके पूछा जा रहा है कि डेसीमीटर दिया है, किलोमीटर है, ए मीटर है और मिलीमीटर है। अब इसको हमको बताना है इनमें से क्या जो है एक भिन्न दिया गया है। देखिए आपका डेसीमीटर जो होता है, किलोमीटर जो होता है, मिलीमीटर होता है, यह जो है दूरी की एक इकाई है। डेसीमीटर से मापा जाता है, किलोमीटर से भी मापा जा सकता है, मिलीमीटर से मापा जा सकता है। ए मीटर की बात करें, ए मीटर जो है आपका, ए मीटर से क्या मापा जाता है, तो ए मीटर की अगर बात करते हैं तो ए मीटर से आपका विद्युत धारा मापने का एक यंत्र होता है, जिसे ए मीटर भी कहा जाता है। तो तीनों से अंतर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है तीनों से डिफरेंट दिया गया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि देखिए इसमें दिया गया है यल है, जे है, डबल के दिया गया है, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है यस, टी, यू, ओ दिया है, और चौथा ऑप्शन है बी, सी, आई, ई दिया है, और चौथा ऑप्शन है के, यल, ओ, आई दिया गया है। प्रश्न है कि आप अगर लिखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें भी एक स्वर दिया है, इसमें भी स्वर दिए गए हैं, इसमें भी स्वर दिए गए, बाकी यल, जे, डबल के जो है इसमें कोई स्वर नहीं दिया गया। तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी दिया गया है। अब इनमें से अंतर क्या हो जाएगा, इनमें से तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो होता है साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप और व्यापार, यह तीनों जो है एक सभी एक समूह को दर्शाते हैं। जो साझेदारी होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है, व्यापार संघ होते हैं, यह एक समूह को दर्शाते हैं। बल्कि जो नौकरी जो होता है यह एक पेशा है, जो कि तीनों से भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, दिया गया है पंख है, कपाल है, ग्रास नली है, न्यास हड्डी है। अब इनमें से क्या अंतर हो जाएगा दोस्तों। अगर इनमें से अंतर की बात करें तो पंख जो होता है पक्षियों का एक बाहरी अंग होता है, जबकि जो है
अन्य सभी जो दिए गए हैं कपाल है, ग्रास नली, न्यास हड्डी जो है ये सभी आंतरिक अंग होते हैं। तो अंतर क्या हो जाएगा, पंख जो होता है पंछियों का बाहरी अंग होता है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर की बात करते हैं। देखिए 63 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 72 है, 83 है, 54 है, 135 है। अगर बात करते हैं 72 की, 72 को भाग देते हैं हम 9 से, 9 8 72, 9 से पूरी तरह विभाजित हो गया। 83 को भाग देंगे हम 9 से तो यह नहीं कटेगा। 54 की बात करते हैं, 9 छक 54, 135 को अगर 9 से हम भाग देते हैं तो 9 इकने 9 पचे 45, 15 नमी 135 होता है। बाकी जो डिवाइड नहीं हुआ है 83 संख्या जो है यह 9 से विभाजित नहीं हो सकती। तो 63 का जो है बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो संख्या दी गई 72, 54, 135 जो है यह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। बाकी 83 जो है यह 9 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 65-64 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें दिया गया है स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा, स्वेटर दिया गया है। अब देखिए इनमें से भिन्न बताना है हमको, कौन सा अलग है इनमें तीनों से। तो स्कार्फ जो होता है, दस्ताने होते हैं, स्वेटर होते हैं, यह तीनों जो दिए हैं पहला, दूसरा और चौथा, यह तीनों कहाँ ठंडी में प्रयोग किए जाते हैं। कब, ठंडी में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी धूप का चश्मा धूप से ही पता चल रहा है, यह गर्मी में उपयोग किया जाता है। तो धूप का चश्मा कब प्रयोग किया जाता है, गर्मी में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो स्कार्फ दिए हैं, दस्ताने, स्वेटर जो है यह ठंडी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका अंतर जो डिफरेंट हो जाएगा 64 नंबर का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। धूप का चश्मा जो है गर्मी में लगाया जाता है। चलिए 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दिया गया है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। ठीक है, दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। अब इसमें से हमको बताना है अंतर क्या हो जाएगा। तो आप प्रश्न पढ़ते ही समझ गए हैं कि इसमें जो है दिसपुर राजधानी है, मुंबई राजधानी है, चेन्नई जो है राजधानी है। बाकी अगर बात करें झारखंड की, झारखंड, तो झारखंड जो है एक राज्य है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी रांची है दोस्तों। अगर रांची दिया रहता तो यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तीन जो है आपके राज्यों की राजधानियां दी गई हैं। बाकी चौथा ऑप्शन जो है राज्य दे दिया गया है। तो डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दिया गया है एसएमएस दिया गया है और मनी ऑर्डर दिया गया है। तीसरा है स्पीड पोस्ट, चौथा है पत्र है। तो अब इनमें से अंतर की बात करें तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा। देखिए दिया गया है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र। मनी ऑर्डर की बात करें तो यह भी जो है डाक जो है पोस्ट ऑफिस है या फिर आप कहते हैं डाकघर, तो इसके द्वारा भेजा जाता है मनी ऑर्डर। स्पीड पोस्ट जो है, स्पीड पोस्ट भी आपकी वहीं से की जाती है, डाकघर से ही। पत्र भी आपका डाकघर से ही भेजा जाता है। बाकी एसएमएस जो है यह मोबाइल से उपयोग किए जाते हैं। एसएमएस इंटरनेट से संबंधित सुविधा है। जबकि जो तीनों दिए हैं मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और आपका पत्र जो है यह डाक सेवा से संबंधित है। जो इसमें अंतर क्या हो जाएगा, भिन्न तीनों से क्या हो जाएगा, एसएमएस जो है मोबाइल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 66 हो गया। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है वर्ग दिया गया है, समलंब दिया गया है, घन दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। अब इनमें से अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें अंतर की बात करें तो आप बताइए इसका अंतर क्या हो जाएगा। वर्ग दिया है, समलंब दिया है, घन दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है। देखिए वर्ग आपका जो होता है और त्रिभुज होता है और समलंब जो होते हैं यह 2D वर्ग है। क्या कहा जाता है, 2D आकृति है। और घन की बात करें तो घन जो होता है आपका 3D आकृति है। तो इसमें से अंतर क्या हो जाएगा। बाकी वर्ग, समलंब, त्रिभुज जो है 2D है और वर्ग जो होता है, घन जो होता है घन आपका 3D है। तो घन किस ऑप्शन में है, 67 नंबर का प्रश्न आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। इसमें पूछा गया है कि कागज बराबर लुगदी दिया है, फावड़ा बराबर खोदना है और तीसरा चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, बंदूक गोली चलाना, कलम जो है लिखना। अब इसमें किसका जो है
काम करना गलत बताया, जैसे कलम से लिखने में प्रयोग किया जाता है, बंदूक से गोली चलाई जाती है, क्या सही है? और आपका दिया गया है इसमें देखिए, फावड़ा, फावड़ा से खोदा जाता है, यह भी बात सही है। कागज़ से लुगदी बनाई जाती है या लुगदी से कागज़ बनाया जाता है, तो यह पहला ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लुगदी से कागज़ बनाया जाता है। बाकी फावड़ा से खोदा जाता है, और यहाँ जो दिया गया बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, कलम से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला ही उसमें सही बताया गया है। 68 हो गया आपके सामने। 69 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 69 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भालू जो शावक से संबंध है, मुर्गा मुर्गी से, शेर शेरनी से, भाई भाभी से। अब इसमें संबंध बताना है, क्या डिफरेंट दिया गया है। बात करते हैं भालू शावक। तो शावक जो होता है दोस्तों, यह शेर का बच्चा है। अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया था, शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक। क्या कहा? शेर के बच्चे को कहा जाता है शावक। मुर्गा मुर्गी इसके विपरीत दिए गए हैं, शेर शेरनी है, भाई भाभी दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, 69 नंबर का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए 70 नंबर का दिया गया, गुड़ का संबंध गन्ना से है, धागा का जो है तंतु से है, आमलेट का भोजन से है, धातु का जो है अयस्क से है। देखिए गुड़ जो है आपका गन्ने से ही बनाया जाता है, धागा जो है तंतु से ही बनाया जाता है, जिसे फाइबर भी कहा जाता है। आमलेट भोजन, तो आमलेट जो होता है आपका, आमलेट जो बनाया जाता है यह अंडा से बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, अंडा से आमलेट बनाया जाता है। और धातु की बात करें, यह एक अयस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तीनों जो है, जो सी वाला तीसरा संबंध है, आमलेट का जो है अंडे से संबंध, अंडे से बनाया जाता है, आमलेट जैसे गन्ना से बनाया जाता है गुड़, ठीक है। तो तीसरा जो है इनमें से अलग बताया गया है। चलिए 70 नंबर का प्रश्न हो गया हमारा। 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब 71 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, ताजमहल आगरा से संबंधित है, इंडिया गेट जो है नई दिल्ली से संबंधित है, विक्टोरिया स्मारक जो है कोलकाता में है, कोणार्क जो है उड़ीसा में है। देखिए इसमें बताया ताजमहल जो है आगरा से संबंधित है, इंडिया गेट जो नई दिल्ली से, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता से, कोणार्क उड़ीसा से। यह प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज किया था, पूछा गया है एसएससी जीडी 22 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल डी वाला सही होता है, ठीक है, डी वाला जो है इसका बिल्कुल सही होता है। ताजमहल एक स्मारक है जो कि आगरा में स्थित है। इंडिया गेट की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित है। कोणार्क की बात करें तो यह उड़ीसा का एक शहर है स्थित है, ठीक है। कोणार्क जो है, कोणार्क यह जो है उड़ीसा का एक शहर है, किसका? उड़ीसा, उड़ीसा होता है, ठीक है, उड़ीसा का एक शहर है। अगर कहता है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर अगर कहा होता है तो यह बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको बताया कोणार्क उड़ीसा से संबंधित है, तो कोणार्क जो होता है यह उड़ीसा का एक शहर स्थित है, तो डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर की बात करते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए दिया गया है, अंगूर, अंगूर का संबंध गुच्छा से है, फूल का गुलदस्ता से, मधुमक्खी का झुंड से है, और आदमी का जो है कच्छा से संबंधित है। अब इसमें बताना है तीनों से अंतर क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि अंगूर जो है गुच्छे में रहता है, जैसे अंगूर होता है, अंगूर का एक समूह होता है, एक गुच्छे में होता है, और फूल जो है गुलदस्ता में होता है, यह भी एक समूह ही है। मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी झुंड में रहती है, यह भी एक समूह है। आदमी कच्छा से इसका संबंध कोई नहीं है। अगर बात करें अंगूर गुच्छा, यहाँ जो है समूहवाचक तीनों में संज्ञा की बात करें तो झुंड, गुलदस्ता और गुच्छा जो समूहवाचक संज्ञा है। बाकी आदमी जो है कच्छा से संबंधित इसका नहीं है। आदमी का अगर समूह कहता है तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाता है, जो है कि आदमी दिया गया है, तीनों से भिन्न दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने है 73 नंबर का प्रश्न, देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है, बाज, स्वाऊप और सुअर, बाड़ा, राजा, महल, पक्षी, घोंसला। अब इसमें बताया गया है कि कौन कहाँ रहता है, इसमें से अलग बताया गया है। देखिए बात करते हैं, देखिए सुअर कहाँ रहती है, बाड़ा में रहती है, राजा कहाँ रहता है, महल में रहते हैं, पक्षी कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है।
तो तीनों से भिन्न क्या हो जाएगा, बाज वाला ऑप्शन जो है पहला वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो सुअर कहाँ रहती है, बाड़ा में रहती है, राजा कहाँ रहते हैं, महल में रहते हैं, पक्षी कहाँ रहती है, घोंसला में रहती है। तो ए वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं और यह लास्ट प्रश्न रहेगा आज का। दिया गया है मिस्र कैरो, इटली रोम, इराक दिनार, ग्रीस एथेंस। अब इसमें बताया है क्या भिन्न है। भिन्न की बात करें तो देखिए, मिस्र की राजधानी क्या है, कैरो है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। जबकि तीसरे ऑप्शन इराक जो दिया गया है, इराक तीसरा ऑप्शन है। 74 नंबर का प्रश्न है। देखिए इराक जो है, इराक दिनार दे दिया है, तो दिनार जो है इराक की एक मुद्रा है। इराक की मुद्रा क्या है, दिनार है। बाकी सब में जो है इसकी राजधानियों से संबंध बताया है और इराक की इसमें दिनार दे दिया गया है, उसकी मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न हम दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।